हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो जैसे क्लास 10th का चैप्टर 1 हम पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं और उसमें हम लोगों ने चैप्टर के एंडिंग में बात किए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 मार्क्स का 100% आने वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। लास्ट टॉपिक था LCM SCF रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, तो ये भी डिस्कस हो चुका है। Today we are going to start the chapter polynomial. बच्चों, this is the part 2 of polynomial, and yes, of course, you have studied the part 1 in class 9th. So I hope that you must revise the part 1 polynomial. But before starting the chapter, I will discuss important thing of part 1 in this video also. So don't worry, if you are writing, इफ़ यू आर मेकिंग अ नोट्स कॉपी, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है बच्चों, क्योंकि आज की वीडियो में भी हम आपको पूरी तरह से नोट्स देंगे। तो चलते हैं पहले डेफिनीशन की तरफ। सबसे पहला डेफिनीशन हमारा होगा पॉलिनोमियल का डेफिनीशन, जो इसका चैप्टर है, राइट। तो फर्स्ट डेफिनीशन यू विल राइट हियर, डेफिनीशन, ओके। सो राइट द डेफिनीशन, द expression, I'm writing the expression px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 an x to the power n, where a1, a2 and so on an are रियल्स मीन्स रियल नंबर्स। ये जो आपको a0, a1, a2 एंड सो ऑन an दिख रहे हैं, सब क्या है? रियल्स हैं। एंड an इज नॉट इक्वल टू 0, लास्ट वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। इट इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, क्योंकि अगर लास्ट का 0 हो गया, इट मीन्स 0 मल्टीप्लाई विथ x टू द पावर n, ए टर्म भी 0 हो जाएगा, तो इसका एक टर्म यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो इसलिए हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि an इज नॉट इक्वल टू 0 एंड द n इज होल नंबर। बच्चों एक बात समझ लीजिए, होल नंबर का एक और नाम है भाई पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, राइट। तो हम लिख रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। तो अगर इंटीजर में से हम नेगेटिव इंटीजर्स को हटा दें तो बच्चों होल नंबर मिलेगा कि नहीं? होल नंबर मिल जाएगा, वेरी गुड। तो अगर लास्ट में हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, राइट, is a polynomial in x, जो रिप्रेजेंटेशन है, it is a polynomial in x having degree n, right? And very important term, a0 is constant। यहाँ पर जो a0 आपको दिख रहा है वो कांस्टेंट है। बच्चों वैसे तो सब कांस्टेंट है, a0, a1, a2, क्योंकि आपने पहले लिख दिया आर रियल्स एंड रियल नंबर्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। बट a1, a2 एंड सो ऑन an आर द कोफिशिएंट्स। बच्चों ए डेफिनीशन मैं जो लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल का, वो ए डेफिनीशन मैंने 3-4 चीज़ों को एक जगह कंटेन किया, क्योंकि मैं यहाँ पर 9th की बातों को भी जिक्र में ला रहा हूँ, राइट। आर द कोफिशिएंट्स ऑफ, किसके कोफिशिएंट्स है भाई? a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कैसे लिखेगा? x, x स्क्वायर एंड सो ऑन x टू द पावर n रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रम से। मीन्स ए हुआ बाबू कि पहले का कोफिशिएंट a1 हो गया, दूसरे का कोफिशिएंट a2 हो गया, तीसरे का कोफिशिएंट a3 हो गया, ऐसे ही nth टर्म जो ax टू द पावर n है उसका कोफिशिएंट an हो गया। डेफिनीशन में फिर से बता दूं, ए एक्सप्रेशन तभी पॉलिनोमियल होगा जब इसके पावर ऑलवेज होल नंबर हो। कैसे नंबर हो? होल नंबर हो। क्या होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। ठीक है बच्चों।
अगर इसका पावर आपको कहीं पर निगेटिव नंबर दिख गया, अदर देन होल नंबर दिख गया, फ्रैक्शन दिख गया, ठीक है, तो बच्चों एक बात समझ लो, वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तो नहीं होगा, भले ही कुछ हो जाए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका क्या होगा, द पावर शुड बी अ होल नंबर, राइट। तो अभी देखते हैं आगे। अभी डेफिनेशन बिल्कुल इजी है, कुछ एग्जाम्पल में पूछूंगा, आप लिखेंगे अगर पॉलिनोमियल है तो लिखेंगे यस, पॉलिनोमियल नहीं है तो लिखेंगे नो, राइट। तो पॉलिनोमियल के लिए पावर देखना है कि होल नंबर हो, अदर देन होल नंबर है, इट मीन्स दैट वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल का पावर एक्सप्रेशन जो भी लिखा है x में या y में, अगर उसके पावर होल नंबर के अलावा, होल नंबर बाबू क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो चलो एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप बताइएगा है कि नहीं, ठीक है। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x टू द पावर -3। और देखो द पावर इज 3, पावर इज 2, पावर इज -3। तो अब एक बात तो पता है ना, होल नंबर में -3 होता ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलो जो पॉलिनोमियल है उसको लिखो, 5x स्क्वायर 8x क्यूब, ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लिखने, लेकिन एक बात याद रखना, टाइप्स के पहले चलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया जाए, राइट। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो द हेडिंग विल बी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके। द highest power of x in polynomial px is said to be degree of px। अगर कोई पॉलिनोमियल px है और उसके डिग्री की बात की जाए तो यू विल जस्ट सर्च द हाईएस्ट पावर ऑफ द x। आपको x का हाईएस्ट पावर ढूंढना है, क्योंकि जो x का हाईएस्ट पावर होगा वही क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, दैट विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द x इन द गिवन एक्सप्रेशन इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो राइट, कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप बताइएगा पावर क्या है, 7x क्यूब प्लस 8x टू द पावर 100। और देखो x का पावर 3, x का पावर 100, हाईएस्ट पावर आप बिल्कुल सिंपली देख सकते हो, हाईएस्ट पावर शुड बी, लिसन, द पावर शुड बी होल नंबर, और हाईएस्ट पावर क्या है, 100 है। अगर हाईएस्ट पावर 100 है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हाईएस्ट पावर 100 है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इज 100। कोई डाउट है, बिल्कुल सही, मन में रखो। चलो नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल px, ओके, ठीक है। तो चलिए अभी टाइप्स देखते हैं बच्चों, टाइप्स देखा जाए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में, ठीक है। तो दो पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है, देखो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, बेसिस ऑफ टर्म्स। बच्चों 9th का कुछ याद आ रहा होगा, तो टर्म्स किसको कहते हैं, जो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं उसको टर्म कहा जाता है। जो प्लस माइनस से सेपरेट हो और अनलाइक हो उसको टर्म्स कहेंगे। जो प्लस माइनस से सेपरेट नहीं है उनको हम एक टर्म लेंगे, अगर प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो। बात समझ में आई? तो चलिए प्लस माइनस से सेपरेट वाले को टर्म कहते हैं। तो यहाँ टाइप में सबसे पहला टाइप होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल्स। द पॉलिनोमियल, राइट द डेफिनेशन, द पॉलिनोमियल having only one term, कितने टर्म्स होंगे? only one term is said to be monomial। कोई डाउट है? अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स बोलेंगे। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 3x 9x ओनली 8।
8 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कितने टर्म है, एक टर्म है भाई, तो 8 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल एटसेट्रा, राइट। चलो दूसरा डेफिनेशन, दूसरा देखो टाइप हो जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल्स बच्चों 9th में आप सब पढ़ के आए, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रुक रहा हूँ, ठीक। आप समझ रहे हो, द पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, कितने टर्म्स हो, ओनली 2 टर्म्स, 2 टर्म्स हो सिर्फ, इज सेड टू बी, ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहा जाएगा, सेड टू बी बाइनोमियल, इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल, ठीक है। राइट द एग्जाम्पल 7x स्क्वायर प्लस 10। अब एक बात बताओ मुझे, 10x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या बाइनोमियल है कि मोनोमियल है? तो सर ने कहा है प्लस माइनस से सेपरेट हो, लेकिन ध्यान दो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं तो ये मोनोमियल हो जाएगा, क्योंकि 10x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 12x स्क्वायर। तो यहाँ हमने चेंज कर दिया 10x स्क्वायर प्लस 2x ओनली, ठीक है। अगर एक टर्म हुआ मोनोमियल, वैसे भी केमिस्ट्री में मोनो मीन्स 1 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाई मीन्स 2 होता है, डाई मीन्स भी 2 होता है, ट्राई मीन्स 3 होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज थोड़ा बहुत समझते रहो, मैथ्स से भी भाईचारा होता है उसका, फ्रेंडशिप में आ जाते हैं थोड़े इधर। तो मोनोमियल इज क्लियर, बाइनोमियल इज क्लियर, हैविंग 1 टर्म it is said to be monomial, having 2 terms it is said to be binomial. Similarly, if there are 3 terms then the polynomial is said to be trinomial, isn't it? So write the next heading trinomial, okay, trinomial. Third one trinomials. A polynomial having 3 terms is said to be trinomial, okay. Write one example, 5x square plus 2x प्लस 7, जनरल फॉर्म भी लिख लो अगर लिखना है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जनरल फॉर्म क्या, सिंपली 3 टर्म्स हो गए एटसेट्रा। वैसे जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो कि आगे हम भी जिक्र करेंगे। ट्राइनोमियल, देन टेट्रानोमियल्स, a polynomial having 4 terms is said to be tetranomial, ओके। कितने टर्म्स होने चाहिए, 4 टर्म्स होने चाहिए। चलो 4x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 9x टू द पावर 10 प्लस 8 एटसेट्रा, कितने टर्म है, 4 टर्म्स है। और एक बात सुन लो, इन सबको आप पॉलिनोमियल कह सकते हो बिकॉज दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। 5 टर्म्स हैं पॉलिनोमियल, 10 टर्म्स हैं पॉलिनोमियल। तो ऐसे टर्म्स जब ज़्यादा हो जाते हैं तब भी हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। ऐसे मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, टेट्रानोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, राइट। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। दिस इज द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम सारी चीज़ों को एक स्थान पे लिखते हैं, एक प्लेस पे लिखते हैं, जिससे कि आपको बार बार पूरा नहीं पढ़ना पड़े, बस आप टेबल देखो एक नज़र में। तो दिस इज द की जिसकी हेल्प से आप पूरा रिवीजन करते हो एट अ ग्लैंस, राइट। तो पहले लिखते हैं यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स, नेम ऑफ पॉलिनोमियल, पर्टिकुलर नेम क्या होगा। तो चलिए बस ज़्यादा नहीं करना है, चीज़ों को जितना आसान बना सकते हैं उतने आसानी तरीके से समझेंगे, क्योंकि वो ना चीज़ें सीख लेंगे आप,
और जब सीख लेंगे ना तो भूलने का डर खत्म हो जाएगा। चलो 1 टर्म होगा तो क्या बोलेंगे? इट इज सेड टू बी मोनोमियल, मोनोमियल्स। 2 टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल्स, ठीक है, बाइनोमियल्स। 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल्स, राइट। 4 टर्म्स हैं तो टेट्रानोमियल्स। बच्चों ये ईमानदारी से पढ़ो बिल्कुल, क्योंकि इसमें ना ऐसा कुछ भी नहीं है जो टफ हो या फिर पढ़ने पे ना आए। इसमें बहुत समझना नहीं है, इसमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। नाम एक बार आप याद कर लीजिए। आते हैं सेकेंड डिवीजन पे, डिवीजन इन द सेंस सेकेंड कैटेगरी पे। द सेकेंड कैटेगरी इज डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बी, फर्स्ट ए वाज द on the basis of the terms, B on the basis of number of degrees, number of degrees, right। अगर डिग्री 1 होगा तो क्या बोलेंगे, 2 होगा तो क्या बोलेंगे, 3 होगा तो क्या बोलेंगे, 4 होगा तो 5 होगा तो उसको हम यहाँ स्टडी करेंगे, राइट। तो चलो अभी फर्स्ट देखते हैं इसमें लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों अभी ना अब काम की चीजें चल रही, ध्यान से देखना। लीनियर पॉलिनोमियल, तो पहले एक बात मुझे बता दो, डिग्री क्या होता है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? तो अ पॉलिनोमियल, सपोज इट इज अ px रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल, देन द हाईएस्ट पावर ऑफ द x इन px इज सेड टू बी द डिग्री ऑफ px का जो हाईएस्ट पावर है दैट इज सेड टू बी द डिग्री। और पावर्स कैसे होते हैं? इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम होल नंबर्स। ये कहाँ से आते हैं? ये होल नंबर्स में से आते हैं। अगर होल नंबर नहीं है तो इट इज श्योर दैट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर होल नंबर ही नहीं है तो हम बोलेंगे कि पॉलिनोमियल ही नहीं है। ओके, तो फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स। अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो इज said to be लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो दैट इज said to be लीनियर पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ linear polynomial is px is equal to ax plus b। अब इसका डिग्री चेक कर सकते हो, x का पावर, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है भाई 1 और बाकी तो 0 हो गया, तो डिग्री 1 है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल मुझे बताओ, तुरंत लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे डेफिनेशन की तरफ। 7x plus 9, 8x, only 8x। What is the degree of 8x? The degree is 1, that's why it is a linear polynomial। Okay, तो मोनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, तो समझते हैं कि चीजें आसान है, समझ में आ रही हैं। लीनियर, देन कम टू द नेक्स्ट लीनियर। बच्चों डेफिनेशन लिखते रहो, डेफिनेशन अगर नहीं लिखिएगा बाबू तो ये चीजें देख के नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि लिखे रहेंगे तो दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अदरवाइज वेट करिए तब, और वेट करने पर क्या होता है पता ही है, वही मिलेगा जो कोशिश करने वाले छोड़ के जा रहे हैं भाई। ठीक है, लीनियर हो गया। कम टू द नेक्स्ट वन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, राइट द डेफिनेशन। अ पॉलिनोमियल having a polynomial having degree 2 is said to be what? Quadratic polynomial। It is said to be quadratic polynomial। क्या कहा जाएगा? Quadratic polynomial। Quadratic polynomial उसको बोलेंगे जिसकी डिग्री क्या हो? 2 हो, और डिग्री इन द सेंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द x प्रेजेंट इन polynomial px।
it is 2, then it is said to be quadratic. The general form, okay, the general form of quadratic polynomial is, चलो जनरल फॉर्म लिखते हैं, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और बच्चों ये बताओ मुझे, अगर a की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? तब तो एक खत्म हो जाएगा, तब तो चला गया लीनियर में। तो यहाँ लिख लो a इज नॉट इक्वल टू 0, इसको पहले भी रहेगा a इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 0 नहीं होना चाहिए। इफ इट इज 0 देन होल टर्म विल बी 0, एंड इफ होल टर्म विल बी 0 then we not count this term, right? So write one example, 7x square plus 9. Actually this one is also a quadratic. You have to check only the degree. If the degree is 2, then that come in the under of the quadratic polynomial. 8x square plus 9x minus 10, it is also a quadratic polynomial. I hope that the definition is clear to all of you. The degree is 1, it is said to be linear. The degree is 2, it is said to be simply quadratic. Okay, now come to the third one. I'm erasing, but I hope that you are noting down all the important things in your notes copy, because notes copy is only yours. And yes, after few moments means before a day of the examination, your notes copy is really very helpful for you. तो अगर अभी नोट्स बना ही नहीं तो एक दिन पहले कैसे हेल्पफुल होगा भाई? ठीक है, बात तो समझने वाली है। अगर अभी नोट्स ही नहीं बना तो उस टाइम पे क्या होगा? कुछ नहीं। हाँ, तो चलो थर्ड लिखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो बिल्कुल सेम वे में चलेंगे। लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3। सो अ polynomial having, I hope that screen is visible to all of you, a polynomial having degree 3. What is the degree? बच्चों हमको लगता है मैं 5th टाइम से आज 6th टाइम बोल रहा हूँ। The highest power of the x in polynomial px is said to be degree of that polynomial. तो आप पूरी तरह से समझ रहे हैं? The polynomial having degree 3 is known as what? Cubic polynomial. It is known as cubic polynomial. Am I right? Very good. So the general form, now come to write the general form. The general form of cubic polynomial is what? px is equal to ax क्यूब। बच्चों अब मुझे पता है, आप मेरे साथ बना सकते हो bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, बट वन रिस्ट्रिक्शन वंस अगेन, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो ax क्यूब 0 हो जाएगा, पॉलिनोमियल चेंज इनटू क्वाड्रेटिक। तो बात समझ में आई? चलिए एक दो एग्जांपल लिखते हैं, फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं एक और टाइप पे। 7x क्यूब माइनस 1, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। 5x cube plus 8x is also example of cubic polynomial, etc. It is not necessary that cubic polynomial have 1, 2, 3, 4 terms. No, the degree should be 3. This is the based on the degree. अगर डिग्री 3 है तो बस क्यूबिक हो गया, टर्म्स का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं। जब टर्म्स काउंट करेंगे then you will write monomial, binomial, trinomial like this. But when you are counting the degree, so simply it will be called as linear, quadratic, cubic, whatever the type is there. Okay, so I hope that the definition is clear. If the degree is 1, it is said to be linear, general form is ax plus b. If the degree is 2, then it is said to be quadratic, general form is ax square plus bx plus c. And yes, if it is cubic, then general form is ax cube plus bx square plus cx plus d. Now the last one, bi-quadratic polynomials. Okay, bi-quadratic polynomials. A polynomial
हैविंग डिग्री। मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने बोला बाई मीन्स क्या होता है 2, क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है 2, तो दोनों बाई और क्वाड्रेटिक एक साथ हो गया तो 2 और 2 4 हो गया। नाम याद रखना, ठीक है। तो डिग्री 4 इज नोन एज व्हाट, बाई क्वाड्रेटिक polynomials. Okay, the general form, don't worry, this is the last type, बस खत्म होने वाला है। the general form of biquadratic polynomial is, लिख लेते हैं, polynomial is, बच्चों ए तो खुद से लिख सकते हो आप, ax to the power 4 bx 3 cx स्क्वायर dx प्लस e, और फिर से एक कंडीशन जो हमको लिखना है, a should not be equal to 0. Write one example. Yes, x to the power 4 minus 1. This is the example of biquadratic polynomial. 7x to the power 4 plus 8x to the power 3, etc. These are the few examples of the biquadratic polynomial. So I am repeating once again, if the polynomial is linear, the degree will be 1, polynomial is quadratic, degree will be 2, if the degree is 3, it is said to be cubic, and degree is 4, biquadratic. If there are more than 4 degrees, then you will write only the degree. Okay, so these are the few important types of polynomial on the basis of terms and on the basis of the degree. But I am going to write once again a new table for revision, quick revision. तो बच्चों टेबल लिख लो, जिससे होगा क्या, होगा यही कि पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, टेबल देख लिया काम हो गया। ओके, तो चलो लिखते हैं टेबल। बच्चों एक बात समझ लो, अगर आप एक वीडियो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं बच्चों, तो अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जरूर करिए, क्योंकि बेटा यही एक उम्मीद होती है। नेम ऑफ पॉलिनोमियल एंड जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म भी लिख देते हैं, ठीक है बाबू। एक जो चीजें बताई जा रही ना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर डिग्री 1 है तो क्या नाम हो गया इसका, लीनियर पॉलिनोमियल, नो डाउट। जनरल फॉर्म ax प्लस बी, a इज नॉट इक्वल टू 0। a कहीं 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर सबसे हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट 0 हो गया तो टर्म ही नहीं रहेगा उसमें। 2 डिग्री है तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर क्वाड्रेटिक है तो जनरल फॉर्म हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, डिग्री इज 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल, नो डाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ax क्यूब, एक साथ लिख रहे हैं तो आप बनाना सीख रहे हैं, cx प्लस d एंड अगेन a इज नॉट इक्वल टू 0। डिग्री इज 4, बाई क्वाड्रेटिक, ओके, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e एंड यस a इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों a तो हो गया टाइप, ठीक है, ये हो गया टाइप भाई, इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और लास्ट में वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करिए जो क्लास 10th में है, क्योंकि उत्थान बैच सिर्फ उनके लिए ही है जो नई चीज़ों को बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं और कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जिक्र करेंगे जीरोज के बारे में, द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज विद द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। और एक बात बता दें, क्लास 10th में स्पेशली आपको पढ़ने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाकी क्यूबिक पॉलिनोमियल रिलेटेड है तो बिल्कुल वरीड नहीं करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।